हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्कैवी एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये लास्ट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है बाकी तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं बेटा। और अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रियल में क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो फ्लो होता है, मान लीजिए एक सोल्यूशन है, ध्यान सुनिए। अब सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वो सॉल्वेंट मतलब लोअर कंसंट्रेशन बोल सकते हो, है ना। उसके मॉलिक्यूल जो है उनका जो फ्लो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है, उसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रियल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसी को आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमने दो सोल्यूशन ले लिए, है ना। सपोज मान लेते हैं कितने सोल्यूशन ले लिए, दो सोल्यूशन ले लिए, एक लोअर कंसंट्रेशन का, एक हायर कंसंट्रेशन का। तो अगर मैंने दो सोल्यूशन ले लिए और उनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए हमने, तो अब क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब बात यह है कि हम ऑस्मोसिस थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या भला है भाई। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है बेटा, है ना, उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा, कब प्रेशर क्रिएट होगा, अरे जब मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे होंगे भाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ। कैसे, ऐसे देखो, यहाँ पे एक आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है। ये देखो पिस्टन है, ये क्या है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख रहा है ये भाई पिस्टन है, ये है आपका पिस्टन, ओके। अब हाँ बेटा, तो ये पिस्टन आपको दिख रहा है। अब पिस्टन देखो ध्यान से रखा हुआ है, एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। आसान कर देते हैं, मान लीजिए जो सोल्यूशन दिख रहा है और ये जो प्योर लिक्विड दिख रहा है, तो आप एक काम करो, इससे जो है ना, ध्यान से देखो, इसे और इसे, इन दोनों को, जिसे प्योर लिक्विड बोल रहे हो ना आप इसे बोल सकते हो सॉल्वेंट भी, भाई ये ओनली सॉल्वेंट है, ऐसे बोल सकते हो भाई। ये केस हमने ले लिया ओनली सॉल्वेंट का, है ना। इसी को अगर आप चाहो तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ध्यान से सुनना। हाँ, इसी को हम लोग लोअर कंसंट्रेशन। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, हमें सिर्फ एक कंटेनर लेना है और उसके बीच में बिल्कुल इसी तरीके से हमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये जो आप दिख रही है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच में ये जो दिख रही है बेटा, ये क्या है, दिस इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हमने उसके एक तरफ क्या कर दिया, एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेटेड वाला सोल्यूशन, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन भर दिया है, पतला जिसे बोलते हैं हिंदी में सिंपल भाषा में। तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, इसी को हम यहाँ पे प्योर लिक्विड बोल रहे हैं या प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। ये भरा हुआ है भाई साहब, देखो ओनली सॉल्वेंट। तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एक तरफ भर दिया गया है और एक तरफ जो है मान लो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, जिसे आप सोल्यूशन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, आप इसे बोल दिए कि भाई ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कैसा है बच्चों बेटा, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इस तरफ हो गया। अब क्या होता है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो हायर की तरफ फ्लो हो रहा है, यही फ्लो जब होगा तो इसको हम लोग प्रोसेस में बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और सॉरी ऑस्मोसिस बोलेंगे। और इसी प्रोसेस में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसी की बात की जा रही है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा ऑस्मोसिस होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो मतलब ऑस्मोसिस अगर ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल अगर ज्यादा होगा, कहां से, लोअर से हायर की तरफ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा प्रोसेस होगी, ज्यादा ऑस्मोसिस होगी, मॉलिक्यूल फटाफट फ्लो करेंगे लोअर से हायर की तरफ, इस तरीके से। ये देखो फटाफट जा रहे, फटाफट जा रहे। तो जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो हमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चौथी वाली, फोर्थ वन वाली, जिसका नाम है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो पाई हो गया सिंबल इसका बेटा, ये पाई है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, अब आप देख लीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे ऑस्मोसिस बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। और ऑस्मोसिस कैसे बढ़ाएंगे, देखो, तो भाई दो फैक्टर पे डिपेंड करता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है बेटा, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला तो है टेम्परेचर, पहला क्या है बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे समझ लिया जाए, मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पे नीचे एक बर्नर लगा देता हूँ, क्या लगा देते हैं हम लोग, एक बर्नर और कर देते हैं नीचे।
और जैसे अपन इसके नीचे बर्नर ऑन कर देंगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही बर्नर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है जिसे आप प्योर लिक्विड बोल रहे हो, इसे हम लोग लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोल रहे हैं, या इसे आप ओनली सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, मतलब पतला सोल्यूशन होना चाहिए बस। तो अब क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल जब ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, जब आप नीचे से टेम्परेचर देंगे, ये बर्नर लगा हुआ है बेटा, ये क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, जब नीचे से आप इनको टेम्परेचर देंगे तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये फटाफट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड के सोल्यूशन के मॉलिक्यूल, मतलब प्योर लिक्विड जिसे आप बोल रहे हो या सॉल्वेंट जिसे आप बोल सकते हो बच्चों, ये फटाफट फटाफट तेजी से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बहुत तेजी से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बार बार क्रॉस करके ये जो स्पीड अप होंगे, बार बार क्रॉस करेंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, ये उतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, जिसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा ऑस्मोसिस होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो पहला फैक्टर ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑस्मोसिस बढ़ जाती है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर क्या है कि दूसरा फैक्टर ये बेटा कि अगर मैं इन दोनों का कंसंट्रेशन का गैप बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, मतलब जो हाइयर है उसको और हाइयर कर दूं और जो लोअर है उसको और लोअर कर दूं, मतलब और पतला कर दूं, तो क्या होगा, जब ये गैप जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतनी जल्दी फ्लो करेगा। क्यों? अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो देखो अपने आप समझ लो, अगर उल्टा कर दिया जाएगा, मान लीजिए दोनों का कंसंट्रेशन आपने बराबर कर दिया, क्या इस केस में फ्लो होगा? इस केस में फ्लो ही नहीं होगा। अगर आपने दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर कर दिया, मतलब जिस कंसंट्रेशन का इधर है दूसरी तरफ भी उसी कंसंट्रेशन का है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो जब कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो मॉलिक्यूल कहाँ फ्लो करेगा भाई? दोनों तो एक जैसे हो गए बिल्कुल कंसंट्रेशन में, तो मॉलिक्यूल फ्लो ही नहीं करेगा। इसीलिए अगर हमें फ्लो कराना है तो ये गैप जितना बड़ा होगा, लोअर और लोअर, हाइयर और हाइयर, उतना ज्यादा ऑस्मोसिस होगी, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन जो है, अगर लोअर को और लोअर कर देंगे, लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग और लोअर कंसंट्रेटेड कर देते हैं, लोवेस्ट कर देते हैं, मान लो कम कर दे, और हाइयर को मान लीजिए यहाँ पे जो हाइयर है बेटा उसी को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये गैप बढ़ गया, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मान लो, या मोर कॉन्सेंट्रेटेड भी बोल सकते हैं कि मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन आपने ले लिया है। इस तरीके से ये जो गैप है ये जितना ज्यादा होगा, है ना बेटा, ये जितना ज्यादा होगा, तो दूसरा फैक्टर हो गया कि कंसंट्रेशन पे मतलब डिपेंड कर रहा है। अब दोनों को जब आप मर्ज कर देंगे बेटा तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct हो गया। अब इसको हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना रहेगा जो कि है r, तो ये हो जाएगा rct। rct तो बहुत फेमस वर्ड है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अरे मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मतलब ये rct जो वर्ड है ये तो फेमस है, डॉक्टर्स जगह जगह आपने देखा होगा, जो डेंटल वाले डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बैनर्स पे लिखवाते हैं यहाँ rct भी होता है, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी होता है। अरे मतलब ये वो RCT नहीं है, लेकिन एक नाम की बात हो रही कि भाई RCT बहुत ही फेमस वर्ड। खैर, पाई इक्वल टू RCT आ गया है ना बेटा। अब जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर मैं कंसंट्रेशन की जगह पे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपको दिख रहा है उसकी जगह पे अगर मैं मोल पर लीटर कर दूं, मतलब ये जो आपका मोल पर लीटर है ये N/V आप रखना चाहें रख दे, तो पाई इक्वल टू R हो जाएगा और C की जगह पे बेटा हो जाएगा N/V, है ना। अब V को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा पाई v इक्वल टू RNT, और ये जो बेटा n है जिसे आप मोल बोलते हो, तो पाई v इक्वल टू RN को बेटा मोल को ओपन कर दो, W बाई मोलर मास होता है आपको पता ही है, तो W बाई M लिख दिया, इनटू T कर दिया बेटा। अक्सर जब ऑस्मोसिस प्रोसेस का यूज होगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, तो जो कंपाउंड डाला गया है, जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका मोलर मास पूछेगा, मोलर मास जो सल्यूट है उसका मोलर मास, ये है भाई सल्यूट का मोलर मास, ये यहाँ पे हम लोग आप सिंबल चाहें तो बी लगा दें, यहाँ पे बी लगा दें, ये पूरा सल्यूट का है। इसमें जो MB है दिस इज मोलर मास ऑफ सल्यूट, और जो WB है ये है वेट ऑफ सल्यूट। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो MB वहां पे ले लें भाई, MB वहां पे ले लेंगे तो R हो जाएगा, पाई V नीचे आ जाएगा, ये WB हो जाएगा, T हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई इंटू V। अब आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, पाई इक्वल टू CRT था बेटा, तो ये C है, C को ही बोलते हैं N/V,
ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही है बेटा, देखो यहाँ पे अच्छे से देखो, सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से दिखेगा आपको ये फार्मूला कैसे आया, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। दो फैक्टर को मर्ज करके आया है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, उन्हीं दोनों को मर्ज कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला, जिसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, पाई के टर्म में फार्मूला ड्राइव हो गया। तो अब ये हो गया C = N/V, आपको दिख रहा होगा, है ना बेटा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि कौन सी चीज क्या है यहाँ पे। R के बारे में तो आप जानते हैं, वही आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कि R देखो यहाँ पे दी हुई है 0.0821, दिख रही कि नहीं दिख रही। 821 के आगे गौर से देखो क्या लिखा हुआ, लीटर एटीएम। तो जब भी लीटर एटीएम की बात होगी, मतलब जहाँ पे वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो होता ही है बेटा। पाई आपने देखा, पाई = है ना, या पाई V = आपने देखा है ना, NRT था भाई साहब। N को जब आपने ओपन किया था तो ये W/M आ गया था। तो कुल मिला के यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये पाई के साथ साथ V है बेटा, यहाँ पे V है। तो जब वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, तो R की यूनिट क्या रखेंगे, वही वाली रखेंगे जिसमें वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम वाली यूनिट कौन सी है, ये है लीटर वाली यूनिट। इसलिए हमेशा याद रखो, R की यूनिट 0.0821 कब रखते हैं, जब भी आपको लीटर एटीएम में चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम होता है, तो जहाँ पे भी वॉल्यूम होगा तो R की यूनिट यही वाली रख देंगे। और जहाँ पे एनर्जी के टर्म में डील करेंगे तो जूल या कैलोरी में रखनी पड़ेगी। तो भाई साहब ये जूल वाली है, 8.314 यहाँ पे R गए, और 8.314 जूल केल्विन है। तो एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, मॉलिक्यूलर वेट बहुत पूछता है, ये जो M है इसी को हम MB बोल रहे थे। इसका मतलब ये था मोलर मास ऑफ, बोलो बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी से न्यूमेरिकल करेंगे, हम लोग इन सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा पूछा जाता है। अच्छा, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।